गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती पीजी कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के बारे में पढ़े थे और फिशर दृष्टिकोण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फिशर अप्रोच पढ़ा था। आज हम कैम्ब्रिज विचारधारा पढ़ेंगे मुद्रा परिमाण सिद्धांत के नाम में, जिसे हम नकद बकाया दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। नकद बकाया दृष्टिकोण के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नकद बकाया दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। ये फिशर की एक कॉन्सेप्ट था। सॉरी, फिशर का कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़ लिया, जिसे सौदा उद्देश्य दृष्टिकोण कहते हैं। आज नकद बकाया दृष्टिकोण की बात करते हैं। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ये बताता है कि जिस अनुपात में आप मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन करोगे, उसी अनुपात में कीमत स्तर में परिवर्तन आएगा। इस विचारधारा में, या हम ये कहें नकद बकाया दृष्टिकोण में या कैम्ब्रिज विचारधारा में, इस विचारधारा के अनुसार मुद्रा एक स्टॉक है। मुद्रा क्या? एक स्टॉक है, ना कि प्रवाह, फ्लो। मैं फिर कहने लगा, और मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ही कहता है कि मुद्रा परिमाण सिद्धांत कहता है कि मुद्रा की पूर्ति में या मुद्रा की मात्रा में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, उसी अनुपात में जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा के जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है, उसी अनुपात में अपने कीमत स्तर बढ़ जाता है। अगर मैं इसे डायग्राम के रूप में समझाऊं आपको, तो एक कहना चाह रहा है कि अगर मान लो मुद्रा के स्टॉक को 10 से बढ़ाकर 20 कर दे, तो कीमत स्तर जब 10 होने पर 5 था, तो 20 होने पर 10 हो जाएगा। यानी कि कीमत स्तर को आप दुगना करो, सॉरी मुद्रा की पूर्ति को दुगना करो, कीमत स्तर क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ये मुद्रा का परिमाण सिद्धांत था। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ये कहता है कि जैसे मान लो ये मुद्रा की पूर्ति है, यहाँ पर 100 आपकी मुद्रा की पूर्ति है, उस समय कीमत स्तर 10। अगर आप इसे बढ़ा के 200 करोगे तो कीमत स्तर बढ़ के 20 हो जाएगा। लेकिन जिस अनुपात में आप एम में परिवर्तन करोगे, उसी अनुपात में आपके कीमत स्तर में परिवर्तन आएगा। यही मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है। इस परिमाण सिद्धांत में एक विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने व्यू और बयान दिए थे, और इन्होंने इस बात को निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया कि मुद्रा के स्टॉक में जो परिवर्तन होता है, उस स्टॉक में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर में क्या बदलाव आया है। क्यों? क्योंकि इस विचारधारा के लोग ये मानते थे कि स्टॉक में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर में होने वाला परिवर्तन, यही मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है। यही मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है। इसमें मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और किन्स प्रमुख अर्थशास्त्री रहे जो इस विचारधारा से जुड़े हुए थे। कैम्ब्रिज विचारधारा में कौन कौन शामिल थे, मैं बताता हूँ एक बार आपको कि कौन कौन महान लोग इस विचारधारा में शामिल हुए। कैम्ब्रिज विचारधारा
विचारधारा, विचारधारा। इस कैम्ब्रिज विचारधारा में एक मार्शल, दूसरा है रॉबर्टसन, तीसरा है पिगू, चौथा है आपका केन्स, केन्स महाराज। ये 4 शास्त्री रहे जिन्होंने कैम्ब्रिज विचारधारा में अपने विचार दिए। इनका ही मानना था कि जिस अनुपात में मुद्रा के स्टॉक में परिवर्तन होगा उसी अनुपात में कीमत स्तर दुगना हो जाएगा और उसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। अब कुछ समीकरण है जिनको देखते हैं। एक बड़ा फेमस समीकरण है, आप देखें एक बार, ये पिगू समीकरण है। कौन सा समीकरण है? पिगू समीकरण, पिगू समीकरण। इस पिगू समीकरण के अनुसार P बराबर M बट्टा KR, ये बात तय है। यहां M है मुद्रा का स्टॉक, मुद्रा का स्टॉक, K है वास्तविक आय का वह भाग, वास्तविक आय का वह भाग जिसे जिसे जनता नकद के रूप में रखती है। किसके रूप में रखती है? नकद के रूप में रखती है। आर का मतलब होता है आर का मतलब होता है कुल वास्तविक आय, कुल वास्तविक आय। केन्स ने अपना पिगू ने अपना एक समीकरण दिया, P बराबर M बटा KR। ये याद रखना, एग्जाम में सवाल पूछते हैं कि पिगू समीकरण को एक्सप्लेन करें या कैम्ब्रिज विचारधारा को एक्सप्लेन करें। तो पिगू समीकरण यही है, ये पिगू समीकरण ये है। पिगू समीकरण ये कहता है कि ये P है, ये प्राइस लेवल है, ये कीमत स्तर, ये क्या है? कीमत स्तर। P बराबर कीमत स्तर, P बराबर कीमत स्तर, M बराबर मुद्रा स्टॉक है। ये कहना चाह रहा है कि अगर K को और R को स्थिर रखा जाए, K और R को अगर कांस्टेंट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट, कांस्टेंट रखा जाए, तो M में जितना परिवर्तन होगा उतना परिवर्तन इस कीमत स्तर परिवर्तन होगा। यानी कि इस विचारधारा के अनुसार कहना चाहते हैं कि मुद्रा के स्टॉक में जितना परिवर्तन करेंगे उतना ही परिवर्तन कीमत स्तर में होगा। मुद्रा के स्टॉक को अगर 20% बढ़ाएंगे तो कीमत स्तर 20% बढ़ जाएगा। मुद्रा की मात्रा को 50% बढ़ाएंगे तो कीमत स्तर 50% बढ़ जाएगा। मुद्रा की मात्रा को दुगना करेंगे तो कीमत स्तर दुगना हो जाएगा। ये इस विचारधारा के अनुसार है। इसको एक नंबर के द्वारा समझते हैं। किसके द्वारा समझते हैं? और इसके समर्थन वाले व्यक्ति कौन कौन से? मार्शल, रॉबर्टसन, पिगू और केन्स। इनका संबंध कैम्ब्रिज विचारधारा से है। किससे है? कैम्ब्रिज विचारधारा से। मैं एक न्यूमेरिकल नंबर देता हूं। देखो, M बराबर 10,000 है ना, और R बराबर 5,000, K बराबर 1/10 यानी कि 1/10। ये है अपने पास। तो हम कैम्ब्रिज विचारधारा के अनुसार कीमत स्तर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इसको उस फॉर्मूले अकॉर्डिंग रखेंगे। M कितना है? 10,000, ठीक है। हाँ, K कितना है? 1/10। R कितना है? 5,000, ठीक है। ये 0 से ये 0 क्रॉस कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और 100 में 5 से डिवाइड करो, 100/5 इक्वल टू
20, तो आपका प्राइस लेवल कितना हो गया 20 हो गया। कितना हो गया 20 हो गया। अब जस्ट सपोज दैट आप कल्पना करो, आप कल्पना करो क्या करो, कल्पना करो, क्योंकि आप कल्पना करने के अलावा तो कुछ कर नहीं सकते, क्यों तो मैं बता रहा हूं। आप जस्ट इमेजिन P बराबर M बट्टा K R, ये फिर से समीकरण, इस समीकरण में K को और R को मैंने क्या मान लिया स्थिर, क्या मान लिया स्थिर, इसमें नो चेंज, और M की मात्रा को क्या कर दिया मैंने दुगना, क्या कर दिया दुगना। पहले 10,000 था, अब 20,000 हो गया। कितना थाउजेंड 20,000 कर दिया मैंने, डबल कर दिया इसे जस्ट, ठीक है। M को मैंने क्या कर दिया दुगना कर दिया भाई, 20,000 कर दिया। अब पहले कीमत इससे जब 10,000 था ये, अब ये, अब इसको देखो इस फॉर्मूले अकॉर्डिंग लिखते हैं P बराबर M, पहले 10,000 था, अब 20,000 हो गया। K कितना है 1/10, 1/10 इंटू R कितना है 5,000, कितना 5,000, 0 से 0, 2 0 से 2 0, ठीक है। अब 200 को 5 से डिवाइड करो, 5 4, P बराबर 40। अब देखो कहना क्या है कि मैंने यहां से यहां पहले 10,000 था, यहाँ 20,000 था, यानी मैंने M को दुगना किया, 2M किया, यानी कि 10,000 था, इसको मैंने 20,000 किया, कितना किया 2 गुना, कितना गुना किया 2 गुना, लेकिन प्राइस लेवल भी दुगना हो गया, पहले 20 था अब 40 हो गया, 20 था 40 हो गया। समझ में आया मैंने क्या कहा कि अगर मुद्रा के स्टॉक को दुगना करता हूं तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाता है। यही मुद्रा का परिमाण सिद्धांत बताता है, यही कैम्ब्रिज विचारधारा कहती है। नकद बकाया दृष्टिकोण यही कहता है कि जिस अनुपात में मुद्रा के स्टॉक में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में कीमत स्तर में परिवर्तन आता है, उतना बढ़ जाता है, ठीक है। और ये इसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अब इसको देखते हैं, आप एक बार चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट लेके एक बार देखते, शॉट आउट करने की कोशिश करना दोबारा से। इस विचारधारा के अनुसार अपना M कितना था 20,000, कितना सॉरी 10,000 था पहले, कितना था 10,000 था, आपका R था 5,000 और K था 1/10, ठीक है जी। ये मुद्रा का कीमत स्तर का सूत्र है, पीकू का, किसका था पीकू का, याद रखना पीकू का कीमत स्तर का निर्धारण करने का सूत्र था कीमत स्तर बराबर P बराबर M बट्टा के R, ठीक है। अब मुद्रा का मूल्य देखते हैं, क्या देखते हैं मुद्रा का मूल्य, मुद्रा मूल्य का सूत्र इसका उल्टा है, P बराबर के R बट्टा M, के R बट्टा M, ये मुद्रा का मूल्य निर्धारण करने का सूत्र है। इस सूत्र का यूज करते हैं, P की जगह P, कोई दिक्कत ही नहीं है। K कितना है 1/10 इंटू R कितना है 5,000, M कितना है 10,000, ठीक है जी। 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 और 20, 1/20 आपका मुद्रा का मूल्य जाएगा। मुद्रा का मूल्य कितना जाएगा, मुद्रा का मूल्य 1/20। एक बार आप लिख लो, फिर आगे बताता हूं मैं इसका क्या करना है। ये हो गया। अब मैं इस M को दुगना करता हूं, क्या करता हूं
दुगना, m से 2m करता हूँ तो ये हो गया 20,000 प्लस 10,000 का। ठीक है जी, इन दोनों को मैंने क्या माना, कांस्टेंट क्या माना, कांस्टेंट माना इनको मैंने। अब इनको देखते हैं फॉर्मूले अकॉर्डिंग 20,000, सॉरी फॉर्मूला ये है मुद्रा का मूल्य निकालने का, सॉरी 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 एक मिनट, ये कीमत इसका निकालने का फॉर्मूला और मुद्रा का मूल्य निकालने का फॉर्मूला ये है K इंटू आर। K कितना है, ये है फॉर्मूला लिखता हूं P बराबर K बट्टा R अपॉन M। K कितना है 1/10, R कितना है 5,000, कितना 5,000 अपॉन M कितना है, ये M को हमने चेंज कर दिया, कितना कर दिया, डबल कर दिया, तो 20,000 जीरो से जीरो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, है ना, हो गया ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गया। अब 200 में से अगर 5/200, क्या कर रहा हूं मैं, 5/200 ऐसा है, अगर इनको काटोगे तो 1/40 क्या जाएगा। देखो होना क्या है कि आपने मुद्रा का मूल्य को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, मुद्रा के स्टॉक कर दिया दुगना कर दिया, लेकिन मुद्रा का मूल्य है ना घट के आधा हो गया। यहाँ पर ये पहले 1/20 था, उसका आधा मूल्य 1/40। दिखने में आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा होगा, लेकिन याद रखना बटा में जितनी संख्या बड़ी हुई होती है उतनी छोटी होती है। यहाँ पे अगर 1/20 है, एक बड़ी है ये छोटी है, ये 1/20 का 1/40 आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा है। इस प्रकार से कैम्ब्रिज विचारधारा का पहला समीकरण ये कहता है कि मुद्रा के स्टॉक में परिवर्तन करने के परिणाम स्वरूप मुद्रा के मूल्य में किस प्रकार परिवर्तन आता है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा समीकरण और एक नई विचारधारा। विचारधारा कैम्ब्रिज ही होगी, लेकिन अर्थशास्त्री अलग अलग होंगे। कुछ इकोनॉमिस्ट समझदार भी हैं, वो समझाने का प्रयास भी करते हैं, और कुछ समझे हुए होते हैं। हाँ जी, कैम्ब्रिज विचारधारा हो गई। तो कैम्ब्रिज विचारधारा में हमने एक बड़े फेमस समीकरण पढ़ लिया था, कौन सा, पिगो वाला। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, केन्स का समीकरण। केन्स का एक समीकरण है एन बराबर पीके। कौन सा, एन बराबर पीके, ये केन्स महाराज का समीकरण है। हाँ, एन का मतलब कुल करेंसी, कुल करेंसी की मात्रा, करेंसी, करेंसी की कुल मात्रा। पी बराबर कीमत स्तर, के बराबर में वह इकाइयां, वह उपभोग इकाइयां, वह उपभोग इकाइयां जिन्हें खरीदने के लिए, खरीदने के लिए
व्यक्ति नकद बकाया रखता है, नकद बकाया रखता है, नकद बकाया रखता है। एन कुल करेंसी की कुल मात्रा, कुल करेंसी की मात्रा, कुल करेंसी की कुल मात्रा, ठीक है। ये कीन्स का प्रारंभिक समीकरण है। समीकरण किसने दिया था? कीन्स। ये दूसरे अर्थशास्त्री ने कैम्ब्रिज विचारधारा के, इन्होंने n बराबर पीके का समीकरण दिया। किसका समीकरण दिया? पीके का समीकरण दिया, कीन्स का। कीन्स ये कहना चाह रहे हैं कि P बराबर n बट्टा k, n बटा k। सिंपल सा है। इन्होंने कीमत से इंटरचेंज किया, ये समीकरण है, इसको उसके बटा में ले गया और p का मान निकल गया। कि कीन्स कहते हैं कि अगर k को कांस्टेंट रखा जाए, क्या करा जाए? k को कांस्टेंट रखा जाए और हाँ, k को कांस्टेंट रखा जाए, अगर इसको स्थिर रखा जाए, क्या रखा जाए? स्थिर रखा जाए, तो जिस अनुपात में m में परिवर्तन करेंगे उसी अनुपात में बढ़ेंगे। यानी कि n को आप दुगना करो, क्या करो? दुगना करो, तो आपका p भी दुगना हो जाएगा। n को 3 गुना करो, 3 गुना, तो आपका कीमत स्तर 3 गुना आ जाएगा। जितना गुना आप n को बढ़ाओगे उतना ही उसका उतना ही आधा उसका मूल्य कम हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही है। कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में उल्टा संबंध है। कीमत स्तर बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य हमेशा कम होता है, कीमत स्तर बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य क्या होता है? हमेशा ही कम होता है। अब इसे न्यूमेरिकल नंबर की माध्यम से समझते हैं। सपोज दैट n बराबर 300, n बराबर 300, k बराबर 25, तो कीमत स्तर देखते हैं। कीमत स्तर देखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 300 और 25, ठीक है। इसको 5 से काट दो, ये 60 हो गए। कीमत स्तर कितना हो गया? 12, ठीक है। अब आप n को दुगना कर दो, n को 600 कर दो, कितना कर दो? n1 600 कर दो, तो आपका नया क्या होगा? p बराबर 600 अपॉन k, आपका कांस्टेंट है 25, ये 5 और कितना 120 है ना। 120 में से करोगे तो ये 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24, ये P1। तो यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर इस n में तो n की मात्रा को दुगना कर दी जाए तो कीमत इससे दुगना हो जाएगा। मुद्रा का नकद बकाया दृष्टिकोण ये कहता है कि जिस अनुपात में मुद्रा के स्टॉक में परिवर्तन करते हैं उसी अनुपात में कीमत स्तर में वृद्धि होती है। उसी अनुपात में कीमत स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। ये इनका एक दृष्टिकोण था। आगे देखते हैं। ये हाँ जी, कीन्स का नया समीकरण
केन्स ने एक नया समीकरण दिया था बाद में सुधार करते हुए, और ये समीकरण इस प्रकार दिया था n बराबर k प्लस k1। यहाँ पर n का मतलब वही है मुद्रा की संख्या, मुद्रा में नोटों की संख्या, मुद्रा में या सीधे शब्दों में कहें तो करेंसी की संख्या, करेंसी, क्या करेंसी, और के का मतलब के को उन्होंने पहले कहा था कि वह इकाइयां जिसे प्राप्त करने के लिए, जिसे प्राप्त करने के लिए लोग नकद बकाया रखते हैं, नकद बकाया रखते हैं। ठीक है, इन्होंने सॉरी RK1 लिखा है, RK1 और जोड़ा है, RK1 और जोड़ा है। हाँ ठीक है, इसमें K1 और जोड़ा है। K1 है लोगों की बैंक में रखी जमा, और R है अनुपात K का और K1 का, अनुपात, मुद्रा अनुपात, ये केन्स का नया समीकरण है, केन्स का नया समीकरण, केन्स का नया समीकरण है, ये नया समीकरण, क्या समीकरण है, नया समीकरण है भाई। केन्स माना था, छोटा मोटा समीकरण नहीं है, केन्स का नया समीकरण। ठीक है, इस समीकरण के अनुसार अगर n में k का k प्लस r k1 का से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास कीमत स्तर निकल जाएगा। ये कहने और चाहे कि इन सबको कांस्टेंट रखें, k को r k को इससे रखें और m की मात्रा में जिस अनुपात में परिवर्तन करें उसी अनुपात में कीमत स्तर बढ़ जाता है, कीमत स्तर क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ n का मतलब है कुल करेंसी, k का मतलब होता है कि लोगों की आय का वह हिस्सा जो नगद बकाया के रूप में रखते हैं वस्तु सेवाओं खरीदने के लिए, यानी कुल आय का वह हिस्सा जिसे लोग नगद के रूप में रखते हैं वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए। ठीक है, K1 लोगों की आय का वह हिस्सा जिसे लोग बैंकों में जमा करवाते हैं। ठीक है,